सो ओके बडीज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं काचिया कूता के एपिसोड 3 को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि रूडो के अंदर किसी तरह की पावर आ जाती है और एंजन उससे अपनी टीम ज्वाइन करने के लिए कहता है जिसका नाम है क्लीनर्स। इसके बाद हम एक जंका नाम के बंदे को देखते हैं जिसे एंजन कॉल करके बताता है कि उसे कचड़े के ढेर में एक लड़का मिला है जिसके अंदर भी पावर है और उसने ऐसी पावर आज तक किसी के अंदर नहीं देखी, इसलिए उसने रूडो को अपनी टीम में भर्ती कर लिया। फिलहाल वो लोग एक डॉक्टर के पास थे जो रूडो को पट्टी बांध रहा था। रूडो एंजन से कहता है मैंने बोला था ना मुझे तुम्हारी टीम ज्वाइन नहीं करनी है, मुझे वापस ऊपर जाना है। तभी वह डॉक्टर चिल्लाने लगता है कि अरे बच्चे तुम उस कचड़े के ढेर की तरफ गए क्यों थे? थोड़ी देर और सांस लेते तुम्हारा ऊपर का टिकट कट जाता और फिर तुम्हें गुंडों ने किडनैप भी कर लिया। तुम्हें इस भले बंदे का शुक्रिया अदा करना चाहिए और मैं बूढ़ा आदमी नहीं बल्कि बूढ़ी औरत हूँ। रूडो का इलाज हो गया था तो दोनों बाहर आ जाते हैं और इलाज के पैसे एंजन ने दिए थे। रूडो उसे थैंक यू बोलता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी टीम ज्वाइन नहीं करनी, मुझे जानकारी चाहिए वापस ऊपर जाने की। एंजन बोलता है कि तुम उन गुंडों को देखकर समझ गए होगे कि इस जगह के लोग ऊपर वालों से नफरत करते हैं। अगर किसी को पता चल गया कि तुम ऊपर से आए हो तो तुम्हारी खैर नहीं, यानी इस जगह जानकारी फ्री में नहीं मिलती। तो तुम तुम्हारा मुंह बंद रखो और मेरे पीछे चलते रहो। वो लोग एक जगह जाकर बर्गर खाने लगते हैं और रूडो को बहुत ज्यादा भूख लगी थी। रूडो सोचता है कि उसे लगा था कि पिट में कचड़े के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन इस जगह पर तो शहर बसे हैं जिनमें लोग रहते हैं। एंजन अब रूडो को एक्सप्लेन करता है कि इस जगह पर आनिमा नाम की एक एनर्जी होती है जो टाइम के साथ साथ इकट्ठी होती है और वो कचड़ा मॉन्स्टर इस आनिमा एनर्जी से ही बने थे और वो इंसानों को देखते ही उन पर हमला कर देते हैं। ज्यादातर तो वो कचड़े में ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी वो शहर में भी आ जाते हैं और आम हथियारों से उन मॉन्स्टरों को नहीं मारा जा सकता। जैसे एक शेफ के पास उसका पसंदीदा एक चाकू होता है जिसकी वो सालों तक धार करता है, या एक राइटर के पास उसका पेन होता है। वैसे ही जब कोई इंसान अपनी किसी चीज का काफी समय तक अच्छे से ख्याल रखता है तो उस सामान के अंदर आनिमा आ जाती है। ऐसे हथियारों को बाइसल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। जैसे एंजन के पास उसका छाता और रूडो के पास उसके ग्लव्स। क्योंकि मॉन्स्टर आनिमा से बने हैं तो उन्हें आनिमा वाले हथियार से ही हराया जा सकता है, लेकिन बहुत कम लोग ही अपनी पावर को बाहर निकाल पाते हैं, जैसे रूडो और एंजन। और ऐसे लोगों को क्यूबर्स कहा जाता है। रूडो मन में सोचता है कि रेक्टो हमेशा सच कहा करता था कि किसी भी चीज का अच्छे से ख्याल रखो तो उसमें सोल आ जाती है। एंजन कहता है कि क्लीनर्स एक टीम का नाम है जो कचड़ा मॉन्स्टर से लड़ते हैं और उन्हें रूडो जैसे और भी क्यूबर्स की तलाश है। रूडो पूछता है कि अगर मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन करूं तो क्या तुम मुझे ऊपर जाने का रास्ता दिखाओगे? कि ऊपर कैसे जाते हैं इसके बारे में मुझे घंटा कुछ नहीं पता। जो सुन रूडो उस पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन एंजन कहता है कि हमारे बॉस को काफी चीजों की जानकारी है, उसे जरूर पता होगा, तो रूडो को उसके बॉस से मिलना पड़ेगा। एंजन अब पूछता है कि यह ग्लव्स तुम्हें किसने दिए थे? रूडो कहता है कि ये मेरे फादर ने और यह ग्लव्स उनकी आखिरी निशानी है। एंजन कहता है तो इसलिए तुम इसका इतना ख्याल रखते हो, तुम्हारे ग्लव्स में सोल है। अब वो सुन रूडो को रेक्टो की याद आ जाती है। तभी एंजन का फोन बजने लगता है और वो वहाँ से जाने लगता है। रूडो एंजन का शुक्रिया अदा करता है उसे अब तक बचाने के लिए। एंजन उसे पैसों की पोटली भी देता है और वो पैसे उसे रूडो के कपड़े बेचने से मिले थे और उसने इसमें से ही हॉस्पिटल और खाने का बिल चुकाया है। जो सुन रूडो गुस्सा हो जाता है। एंजन कहता है कि वैसे भी उन कपड़ों में तुम्हें लोग पहचान जाते कि तुम ऊपर से आए हो। खैर मैं तुम्हारे होने वाले ट्रेनर से मिलने जा रहा हूँ, तुम इस जगह पर ही मेरा इंतजार करो। रूडो मन में सोचता है कि एक बार मुझे ऊपर जाने का रास्ता मिल जाए, इसकी टीम को तो मैं लात मार के जाऊंगा। तभी वहाँ पर एक बिल्ली आती है और रूडो की पोटली उठाकर भागने लगती है। रूडो उसके पीछे एक गली में जाता है और वहाँ रखी एक लाठी को उठाकर भागने लगता है और बिल्ली को पकड़ लेता है और पोटली ले लेता है। वो लाठी असल में जंका की थी जो रूडो से लाठी वापस मांगता है। रूडो सोचता है कि इसे यह फालतू की लकड़ी क्यों चाहिए, तो जंका रूडो को धक्का मारकर वो लकड़ी छीन लेता है। रूडो उसके कपड़े पर लगा बैज देखकर समझ जाता है कि वह आदमी भी एंजन की तरह एक क्लीनर है और उसका स्पेशल आइटम वो लकड़ी है। जंका अब उस लकड़ी को घुमाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी खजाने को चुराने की, तुम्हें तो सबक सिखाना पड़ेगा। वो अपनी लाठी को लोहे की रॉड में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और रूडो पर अटैक कर देता है और कहता है कि चोरी करने पर उसका फल भी भुगतना पड़ता है। रूडो अब रूडो पूछता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? जंका कहता है कि तुम्हारे बारे में एंजन ने बताया था और मैं तुम्हारा नया ट्रेनर हूँ। सोचा नहीं था कि तुम्हें इतनी मामूली बात भी सिखानी पड़ेगी कि चोरी करना एक गलत बात होती है। रूडो कहता है कि मैं उस बिल्ली से अपने पैसे लेने की कोशिश कर रहा था। जंका कहता है कि लगता है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें अच्छे संस्कार नहीं दिए। अब वो सुन रूडो भड़क जाता है और उसे रेक्टो की एक बात याद आती है। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी बात सुने तो उससे शांति से बात करके देखो। तुम्हें ठंडे दिमाग से वो सोचना होगा कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। अब रूडो सोचता है कि मैंने इसकी छड़ी चुराई थी तो इसको गुस्सा तो आएगा ही। अगर कोई मेरे ग्लव्स चुरा लेता तो मैं भी वही करता। रूडो अब जंका से माफी मांगता है कि उसे पता नहीं था
कि वो लाठी उसके लिए कितनी खास है। वो सुनते ही जंका का गुस्सा शांत हो जाता है और वो भी रूडो से माफी मांगता है कि यह मेरा खजाना है, तो मैं थोड़ा ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो देख रूडो हैरान हो जाता है कि बातचीत करने से मामला ठीक हो गया। रेक्टो सही कहता था। जंका अब रूडो को हाथ देकर उठाता है और पूछता है कि तुम्हारा स्पेशल आइटम क्या है और तुम उससे क्या कर सकते हो। रूडो से अपने ग्लव्स दिखाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि यह क्या कर सकते हैं। जंका बोलता है कि तुम्हारे ग्लव्स तो एकदम धांसू हैं। जंका वह भी पूछता है कि वो क्लीनर्स को ज्वाइन क्यों कर रहा है, जिस पर रूडो कहता है कि वह तो उनकी मदद करना चाहता है। जैसे ही उसका मकसद पूरा होगा तो वह चला जाएगा। रूडो मन में सोचता है कि यह तो अब एकदम अगल इंसान लग रहा है, शायद वो मुस्कुरा रहा है इसलिए, और उसे फिर से रेक्टो की बात याद आती है कि उसे भी थोड़ा स्माइल करना चाहिए। और अब रूडो को पता चला कि स्माइल से इंसान ही बदल जाते हैं। क्या वो भी स्माइल कर सकता है? अब रूडो भी स्माइल करने की कोशिश करता है, पर वह तो बहुत ही अजीब लग रहा था। जो देख जंका भड़क जाता है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या, कि मैं तो बस स्माइल कर रहा था। जंका बोलता है कि इससे ज्यादा घटिया स्माइल तो दुनिया में किसी की नहीं होगी। वो देखकर तो बच्चे रोने लगेंगे। रूडो अब मुंह बंद कर स्माइल करता है और वो देखकर तो जंका और ही भड़क जाता है और दोनों लड़ने लगते हैं। जंका कहता है कि एंजन ने तुम्हें स्पेशल कहा तो ज्यादा उड़ो मत। हम लोग रोज इस जगह पर अपनी जान को खतरे में डालकर मॉन्स्टर से लड़ते हैं और तुम अपने मकसद के लिए हम पर एहसान करने के लिए आए हो। वो मकसद जरूर ही घटिया सा होगा। अब रूडो को रेक्टो के कहे आखिरी शब्द याद आते कि इस घटिया दुनिया को बदल दो। रूडो अब गुस्से में कहता है कि तुमने मेरे मकसद को घटिया कहा, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो तुम अपनी जबान संभाल कर बात करो कमीने। दोनों अब लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जंका फिर से अपनी लाठी को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। रूडो पास के एक डिब्बे में से रॉड निकालकर उसमें एनर्जी भर देता है। वो देख जंका हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि रूडो का स्पेशल आइटम उसके ग्लव्स हैं। दोस्तों, एंजन ने एक बात नहीं बताई थी कि एक इंसान के पास एक ही स्पेशल आइटम होता है, वो सिर्फ उसे ही ट्रांसफॉर्म कर पाता है। लेकिन रूडो के साथ ऐसा नहीं है। उसका स्पेशल आइटम उसके ग्लव्स हैं, लेकिन वो किसी भी चीज को छूता है तो वह उन्हें भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है और ऐसी पावर अकेले रूडो के पास ही है। वो देख जंका समझ जाता है कि रूडो किसी भी चीज को छूकर वाइटल इंस्ट्रूमेंट बना सकता है। इसलिए एंजन ने रूडो को स्पेशल कहा था, लेकिन फिर भी जंका को यकीन था कि रूडो उसे नहीं हरा पाएगा। तभी उसकी लाठी ऊपर से जाकर गिरती है। रूडो को तो पता भी नहीं चलता कि उसने उस लाठी को ऊपर कब फेंका। जंका अब रूडो पर हमला कर देता है और रूडो उसके सामने स्लो पड़ रहा था। रूडो अब जंका के गाल पर मारता है, पर उसे कुछ नहीं होता और वह रूडो को नीचे गिरा देता है। इसके बाद जंका नोटिस करता है कि उसके गाल पर तो पॉटी लगी है, यानी कि अब तक रूडो एक टॉयलेट क्लींजर को यूज कर रहा था। रूडो पूछता है कि क्लींजर क्या होता है। जंका कहता है कि अरे जिससे टॉयलेट साफ करते हैं। रूडो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, अब मेरी बारी है बदला लेने की, और वह जंका पर उस क्लींजर से अटैक करने लगता है और जंका खुद को पॉटी से बचाने की कोशिश कर रहा था और फिर वहां से भाग जाता है। रूडो मन में सोचता है कि पता नहीं वो क्या चीज है, लेकिन वो इससे डर के भाग गया और वह जंका के पीछे पड़ जाता है। जंका काफी देर तक भागता रहता है और आखिर में रूडो पिचकारी चलाकर उसे पूरा गंदा कर देता है। थोड़ी देर में वहां पर एंजन आ जाता है और बोलता है कि लगता है कि तुम लोगों में दोस्ती हो गई, और वह उनके बीच में क्या हुआ जानकर हंसने लगता है कि तुमने आखिर में पोटी की पिचकारी चला दी। जंका अपना मुंह छुपाए बैठा था। अब रूडो वह बात जानकर सदमे में था कि इतनी देर से वह पोटी से लड़ रहा था। एंजन कहता है कि जंका एक अमीर बाप की औलाद है और तुमने उस पर पोटी लगा दी। खैर जो भी हो, जंका ही तुम्हारा ट्रेनर है। वो हमारा सबसे काबिल गिबर है जिसे वाइटल इंस्ट्रूमेंट की काफी समझ है और वह तुम्हें भी सिखाएगा। जंका वह सुन हैरान हो जाता है कि एंजन मुझे काबिल समझता है। वहीं रूडो की नजर कार के पीछे जाती है जहाँ एक लड़की लेटी हुई थी और इसका नाम रियो है और वह भी एक क्लीनर है। रियो रूडो के बालों को छूने लगती है और पूछती है कि तुमने तुम्हारे बाल डाई किए हैं क्या। रूडो अब शर्माने लगता है कि एक लड़की मेरे बालों से खेल रही है, इस जगह की जिंदगी तो मस्त है यार। एंजन कहता है कि अब हम घर जा रहे हैं, यानी क्लीनर्स के हेडक्वार्टर, और वह एपिसोड वहीं पर एंड हो जाता है।